बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल STG4 में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक साहित्य को पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग मुख्यतः वैदिकोत्तर साहित्य के बारे में जानेंगे, समझेंगे। चूंकि वैदिकोत्तर साहित्य हो या वैदिक साहित्य हो, दोनों को हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहला ये तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ये कि वैदिक जनजीवन को जानने के लिए हमें वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य को जानना जरूरी है। तो आइए दोस्तों समझते हैं वैदिकोत्तर साहित्य को। दोस्तों, वैदिकोत्तर साहित्य ऐसा साहित्य है जिसकी रचना वैदिक काल के बाद यानी कि 600 ईसा पूर्व के बाद के कालखंड में किया गया है। मुख्यतः वैदिकोत्तर साहित्य भी वैदिक सभ्यता की चर्चा करता है। दोस्तों, वैदिकोत्तर साहित्य में हमने बात किया था कि वैदिकोत्तर साहित्य के अंतर्गत वेदांग, उपवेद, वेदांग 6, 4 उपवेद, स्मृतियां, पुराण और महाकाव्य शामिल है। दोस्तों, वेदांग को समझते हैं। वेदांग नाम, इस नाम का अगर अर्थ निकालिएगा तो वेदांग यानी वेदों का अंग। ये मुख्यतः अध्यात्म और अनुष्ठानों की अवधारणा को आसानी से समझने के लिए ऋषियों द्वारा वेदांग की रचना की गई है। क्योंकि ये वेदों का अंग है और इसकी रचना सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि उसमें जो अध्यात्म और अनुष्ठान की जो क्रिया विधि है उसको आसानी से हम समझ पाए, और इसकी रचना ऋषियों द्वारा की गई है। वेदांग की संख्या 6 है। 6 कौन कौन से वेदांग है? पहला है शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प को सूत्र भी कहते हैं। तो ये 6 वेदांग है। कौन कौन? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प या सूत्र। इसको शॉर्ट फॉर्म में 6 वेदांगों को याद करने के लिए हम लोग निज, छवि, शिशु, एक फॉर्मूला इसको कर सकते हैं ताकि 6 जो वेदांग है सभी 6 आपको याद रहे। निज, छवि, शिशु। निज देखिए निरुक्त, जैसे ज्योतिष, निरुक्त और ज्योतिष है। छवि, छवि, छ से छंद, छंद, वी से समझिए व्याकरण। शिशु, एक स से आप शिक्षा ले सकते हैं, सी से शिक्षा, और एक सु जो है ये आपका सूत्र है जिसे कल्प भी कहा जाता है। तो इससे आप याद रखते हैं निज, छवि, शिशु। 6 वेदांगों को अगर आपको याद करना है तो शॉर्ट फॉर्म में निज, छवि, शिशु यानी कि निरुक्त, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, शिक्षा और सूत्र या कल्प, इसको याद रख सकते हैं। अब शिक्षा में क्या है दोस्तों? तो शिक्षा में मुख्यतः वैदिक मंत्रों का उच्चारण आप कैसे करेंगे इसकी चर्चा की गई है। शिक्षा में वैदिक मंत्रों का उच्चारण आप सीख सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। छंद में मंत्रों की रचना के नियम से संबंधित जो व्याख्या है वो छंद में शामिल किया गया है। उसी प्रकार व्याकरण में भाषा को स्पष्ट समझने के लिए व्याकरण की रचना की गई है। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति और उसके अर्थ को समझने के लिए निरुक्त की रचना की गई है, और निरुक्त की रचना यास्क मुनि ने किया है। इसको याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आता है कि निरुक्त की रचना यास्क मुनि ने किया है। ये माना जाता है कि 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई थी। 5वीं या 6वीं सदी ईसा पूर्व में इसकी रचना हुई थी निरुक्त की। अब देखते हैं ज्योतिष। ज्योतिष को वेदांग ज्योतिष भी कहते हैं। दोस्तों, वेदांग ज्योतिष जो है ये ज्योतिष का प्रथम पुस्तक है, प्रथम ग्रंथ है, और इसको लिखे हैं लगन मुनि। यानी वेदांग ज्योतिष की रचना लगन मुनि किए हैं, जो ज्योतिष का प्रथम शास्त्र है या ग्रंथ है। ज्योतिष में मुख्यतः ज्योतिष का जो विषय है वो है खगोल शास्त्र, ज्योतिष, गणित और ज्योमेट्री इत्यादि। छठा है दोस्तों कल्प। कल्प को सूत्र भी कहा जाता है, या इसे कल्प सूत्र भी कह सकते हैं, या इसे सूत्र काल भी कहीं कहीं लिखा हुआ आप पाइएगा। तो कल्प या सूत्र जो है ये मुख्यतः बलि संस्कार और अनुष्ठान आदि से संबंधित है।
कल्प सूत्र में बलि, संस्कार या अनुष्ठान इत्यादि से संबंधित यह है। इसमें कल्प सूत्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं श्रौत सूत्र, दूसरा को बोलते हैं गृह सूत्र, तीसरा को बोलते हैं धर्म सूत्र और चौथा को बोलते हैं शुल्ब सूत्र। दोस्तों श्रौत सूत्र में क्या है? तो श्रौत सूत्र में मुख्यतः यज्ञ करने की विधि क्या होनी चाहिए इसकी वर्णन मिलती है। कुछ यज्ञों की चर्चा भी है श्रौत सूत्र में, जैसे राजसूय, अश्वमेध आदि। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग ये सभी 6 वेदांग को समझते हैं, उसके बाद से हम लोग इस यज्ञ को भी देखेंगे। तो श्रौत सूत्र मुख्यतः यज्ञ करने की विधि से संबंधित चर्चा की गई है। मुख्यतः कुछ यज्ञों की इसमें चर्चा भी दिखाई देती है, जैसे राजसूय, अश्वमेध आदि। गृह सूत्र में मुख्यतः संस्कार, विवाह, घर का निर्माण, कृषि, पशुपालन, व्यवसाय आदि विषयों से संबंधित है गृह सूत्र नाम से ही आप अर्थ लगा सकते हैं कि घर चलाने के लिए बेसिक ये सारा चीज जरूरत है किसी भी मानव जीवन में, वो इससे संबंधित है गृह सूत्र से। इसमें दोस्तों संस्कार की बात की जाए तो 16 संस्कार की 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तीसरा है धर्म सूत्र में मुख्यतः वर्ण आश्रम प्रणाली की चर्चा की गई है। इसके अलावा परंपरा, प्रथा और सामाजिक आचरण का वर्णन धर्म सूत्र में मिलता है। धर्म सूत्र में मुख्यतः वर्ण आश्रम प्रणाली, परंपरा, प्रथाओं और सामाजिक आचरण की वर्णन दिखाई देती है। चौथा है इस कल्प सूत्र के अंदर चौथा जो सूत्र है वो है शुल्ब सूत्र, और इसके अंदर यज्ञ करने के लिए जो वेदी बनाए जाते थे जिसमें आहुति डाली जाती थी, तो यज्ञ वेदी बनाने और इसके माप और सिद्धांत, क्या उसकी लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, क्या उसकी गहराई होनी चाहिए, इस पे और उसके सिद्धांतों की चर्चा की गई है शुल्ब सूत्र में। एक दो और पॉइंट दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो यहाँ हम लोग पढ़े कि वेदांत के तीसरा जो है हिस्सा व्याकरण इससे संबंधित है। तो सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ जो है पाणिनि का अष्टाध्यायी है, जो लगभग 4वीं सदी ईसा पूर्व में लिखी गई है। पाणिनि का अष्टाध्यायी दोस्तों, पाणिनि का अष्टाध्यायी पे 2 भाष्य लिखे गए, भाष्य या टीका लिखे गए हैं। एक है पतंजलि का महाभाष्य जो है क्या है, तो ये पाणिनि का अष्टाध्यायी पे लिखा हुआ एक टीका है जो पतंजलि के द्वारा लिखा गया, और दूसरा है कात्यायन की वर्तिकी, ये दोनों पाणिनि का अष्टाध्यायी पे टीका है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा वेदांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, जैसे कुछ यज्ञों और संस्कार और कुछ विवाहों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग उपवेद को समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि श्रौत सूत्र में कुछ यज्ञ की चर्चा है। श्रौत सूत्र किस पे आधारित है, तो यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया श्रौत सूत्र में, और कुछ यज्ञों की चर्चा है जिसको देखते हैं। इसमें मुख्यतः 4 यज्ञों की चर्चा है, 6 यज्ञों की चर्चा है। पहला है अश्वमेध यज्ञ, ये साम्राज्य विस्तार के लिए होता था, और इसमें यज्ञ के बाद एक घोड़ा को छोड़ा जाता था, और घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक अपने राज्य की सीमा मान ली जाती थी। अश्वमेध यज्ञ मुख्यतः साम्राज्य विस्तार से संबंधित था। राजसूय यज्ञ मुख्यतः राजाओं के राज्य अभिषेक या शासक के राज्य अभिषेक पे किया जाता था। इसके अलावा एक वाजपेयी यज्ञ है। वाजपेयी यज्ञ मुख्यतः रथ दौड़ था। इस यज्ञ के पश्चात राजा एक रथ पे सवार होते थे, और इनके साथ कुछ मंत्री और कुछ संबंधी जो थे वो अपने अपने रथ पे सवार होते थे, और रथ दौड़ होता था, और ये जो मुख्यतः शक्ति प्रदर्शन का परिचायक था। वाजपेयी यज्ञ जो है शक्ति प्रदर्शन का परिचायक था। चौथा यज्ञ है अग्निष्टोम यज्ञ। तो अग्निष्टोम यज्ञ का मुख्यतः आधार ये था कि इससे अग्निष्टोम यज्ञ करने से आपके पापों का क्षय हो जाएगा, यानी पापों की समाप्ति हो जाएगी और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये है अग्निष्टोम यज्ञ। पांचवा जो है वो है सौत्रामणि। सौत्रामणि में क्या होता था, तो यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति दी जाती थी, सौत्रामणि। छठा यज्ञ जो है जो महत्वपूर्ण है पुरुष मेध यज्ञ। पुरुष मेध यज्ञ में क्या होता था, अपने वर्चस्व के लिए, अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका यज्ञ किया जाता था, पुरुष मेध यज्ञ किया जाता था। और इसमें मुख्यतः बलि दी जाती थी स्वस्थ और
बुद्धिमान व्यक्ति का बलि दी जाती थी। स्वस्थ व बुद्धिमान व्यक्ति की बलि दी जाती थी। दोस्तों अब गृह सूत्र हम लोग ने देखा था। गृह सूत्र में 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो गृह सूत्र में 16 संस्कार है, लेकिन 16 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न में जो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो मुख्यतः 5 संस्कारों से आते हैं, इसको याद रखेंगे। पहला संस्कार जो है गर्भाधान, गर्भ से संबंधित है। दूसरा 11वां संस्कार, पहला गर्भाधान गर्भ से संबंधित है। 11वां संस्कार जो है उपनयन संस्कार से है। उपनयन संस्कार दोस्तों क्या होता है कि उपनयन संस्कार करने के बाद जो बालक होते हैं या बालिका होते हैं वो शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, और ये शिक्षा प्रारंभ करने के रूप में इस संस्कार को किया जाता था, उपनयन संस्कार, जो 11वां संस्कार है। 14वां संस्कार है समापवर्तन। जब आपका शिक्षा समाप्त होता है और आप गृह प्रवेश होती है आपकी, जब आप शिक्षा समाप्त करने के बाद आप अपने गृह जीवन में प्रवेश करते हैं, तब इस संस्कार को क्या होता है समापवर्तन, जो 14वां संस्कार है। 15वां है विवाह संस्कार और 16वां है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि दोस्तों ये मृत्यु से संबंधित है, मृत्यु के पश्चात के जो संस्कार होते हैं उससे संबंधित है। तो याद रखेंगे 16 संस्कारों में आपको सिर्फ 5 याद रखना है। पहला गर्भाधान से संबंधित, 11वां उपनयन संस्कार, 14वां समापवर्तन, 15वां विवाह और 16वां अंत्येष्टि। दोस्तों यहाँ एक बात याद रखेंगे, 16वां अंत्येष्टि है और मरने से जस्ट पहले जो है 15वां विवाह। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहला जो है ऑफकोर्स गर्भाधान होगा, मानव का जो जीवन है सबसे पहले गर्भ में आता है, तो पहला गर्भाधान, और अंतिम 16वां जो है अंत्येष्टि है। गृह सूत्र में ही विवाह 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। दोस्तों बात करें तो मनुस्मृति में भी इस 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। तो 8 प्रकार का जो विवाह है, एक तो गृह सूत्र में उसका चर्चा है, दूसरा मनुस्मृति में भी इसकी चर्चा है। ठीक है, देखेंगे 8 प्रकार के जो विवाह थे, ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। इसके अलावा 4 और है, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। दोस्तों ब्रह्म विवाह क्या है? तो ब्रह्म विवाह में माता पिता खुद अपने कन्या के लिए वर ढूंढते हैं और योग्य वर ढूंढने के बाद अपने बेटी का, अपना कन्या का कन्यादान करते हैं, यानी कि उसके साथ विवाह कर देते हैं। आधुनिक विवाह जो होता है अरेंज मैरिज जिसको बोलते हैं, वो मुख्यतः ब्रह्म विवाह है। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता है कि जो यज्ञ करने आते थे पुरोहित, उनके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था, वो दैव विवाह कहलाया है। तीसरा है आर्ष विवाह। इसमें क्या होगा कि कन्या के पिता क्या करते थे कि 2 बैल लेकर, यानी 2 बैलों की जोड़ी लेकर अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में सौंप देते थे, यानी अपनी कन्या को वर को सौंप देते थे 2 गाय लेकर या 2 बैल लेकर। मुख्यतः गाय ही ली जाती थी, बैल नहीं होगा दोस्तों, सॉरी, गाय होगा ये। आर्ष मतलब यहाँ अर्थ बैल ना निकाल के गाय लगाएंगे, क्योंकि गाय जो थी, गौ जो थी, वो वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। चौथा है प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता था, वर कन्या के पिता से स्वयं कन्या का हाथ मांगता था, यानी कि कन्या से बोलता था कि मैं आपकी पुत्री का साथ निभाऊंगा, कुछ वचन देता था, और उसके बाद कन्या का पिता जो है वर को कन्या सौंप देते थे। ये था प्रजापत्य विवाह। दोस्तों मनुस्मृति हो या गृह सूत्र हो या वैदिक साहित्य हो, ये 4 प्रकार के जो विवाह आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये धर्म विरोधी नहीं था, बल्कि इसको धर्म के अनुरूप माना गया है। ये 4 विवाह को धर्म के अनुरूप माना गया है। बाकी ये नीचे के जो आपको 4 विवाह दिख रहे हैं, ये धर्म विरोधी और मनुस्मृति में भी इन विवाहों की आलोचना की गई है। ये 4 कौन कौन से देखते हैं। पहला है असुर विवाह।
असुर विवाह में क्या होता था कि धन के बदले में कन्या को खरीद के लोग विवाह करते थे। यानी कि कन्या का पिता क्या करता था, अपनी कन्या को कुछ पैसों में या कुछ धन, जो भी हो, धन का पैमाना जो भी हो, उसमें वो विक्रय कर देता था, बेच देता था और वर कन्या को खरीद कर विवाह करता था। ये था असुर विवाह। अगला है छठा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह दोस्तों प्रेम विवाह के संदर्भ में है। इसमें एक वर और एक कन्या दोनों प्रेम में संलग्न होकर बिना किसी से इजाजत लिए वो विवाह कर लेते हैं, जो आज के समय में इसे लव मैरिज बोलते हैं। नेक्स्ट है, अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में दोस्तों क्या होता है, बलपूर्वक कन्या को छीन कर विवाह, यानी कि अपहरण, जिसको किडनैपिंग बोलते हैं आज के समय में, यानी कि अपहरण के माध्यम से विवाह होता था, उसको राक्षस विवाह। और आठवां और सबसे इन विवाहों में सबसे खराब माना गया है वो है पैशाच विवाह। इसमें क्या होता था कि बलपूर्वक सहवास किया जाता था और उसके बाद उस कन्या से विवाह किया जाता था। इसको आप आज के समय में बलात्कार माध्यम से जोड़ सकते हैं, पैशाच विवाह। तो ये थे गृह सूत्र में 8 विवाहों की चर्चा। 8 को याद रखेंगे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इसमें ब्रह्म विवाह जो है सबसे उत्तम प्रकार का माना गया है और सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रचलित था ये वैदिक युग में। उसमें सबसे खराब जो है पैशाच विवाह माना गया और इसे धर्म विरोधी माना गया है। इसके बाद दोस्तों ये था हमारा वेदांग। 6 वेदांग के अंतर्गत हम लोग इतना सारा चीज समझे। अब हम लोग देखते हैं उपवेद, वैदिकोत्तर साहित्य का अगला भाग उपवेद। चूंकि इसे उपवेद है, उपवेद को सहायक वेद भी कहा जाता है। दोस्तों उपवेद का रचना जो है इसलिए किया गया था ताकि वेद को विस्तार दिया जा सके, यानी कि वेद को और अच्छी तरह से समझा जा सके। हम लोगों ने पिछले ही वीडियो में बात किया था कि 4 उपवेद है। 4 उपवेद, चारों वेद के अलग अलग उपवेद है। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद सामवेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का और शिल्प वेद जो है यह मुख्यतः अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो है औषधि विज्ञान से संबंधित है। गंधर्व वेद संगीत नृत्य से संबंधित है। धनुर्वेद जो है तीरंदाजी और युद्ध विज्ञान से संबंधित है। शिल्प वेद जो है वास्तु कला विज्ञान से संबंधित है, वास्तु कला विज्ञान से शिल्प वेद। चूंकि इसमें वास्तु की बात की जाती है, वास्तु शास्त्र जो जानते हैं, घर बनाया जाता है तो वास्तु शास्त्र देखी जाती है। शिल्प वेद को स्थापत्य वेद भी कहा जाता है। यह है उपवेद। आइए दोस्तों समझते हैं आगे वैदिकोत्तर साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण स्मृति, पुराण और महाकाव्य को। दोस्तों स्मृति को कानून ग्रंथ भी कहा जाता है। चूंकि ये सामाजिक आचार विचार और नियमों पर आधारित है इसलिए इसे कानून ग्रंथ माना गया है। स्मृतियों में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है मनु स्मृति, जो कि सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। इसकी रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में यानी शुंग वंश के समय में हुआ था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि शुंग वंश के समय में हुआ था। मनु स्मृति की बात की जाए तो मनु स्मृति में मुख्यतः वर्ण व्यवस्था की कट्टरता पे चर्चा की गई है। वर्ण व्यवस्था की कट्टरता का वर्णन दिखाई देता है। मनु स्मृति में बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, बाजुओं से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से यानी चरण से शूद्र का जन्म हुआ। उसमें बताया गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों कर लेने योग्य हैं, वैश्य काम कर देना है और शूद्र जो थे ये तीनों वर्णों का सेवा करना शूद्र का धर्म बताया गया। तो मनु स्मृति में इसकी चर्चा मिलती है। इसके अलावा मनु स्मृति में विदुर को पुनर्विवाह, विदुर होता है ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई हो, वह विदुर कहलाता है। और विदुर को पुनः विवाह करने की अनुमति थी, लेकिन विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। यानी एक स्त्री जिसका
जिसका वध मृत्यु लोक को जा पहुंचा हो, वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती थी, यानी विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, लेकिन विधुरों को पुनर्विवाह की अनुमति थी। इसके अलावा विधवा मुंडन की भी चर्चा मिलती है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि जिस स्त्री का पति अगर मर जाता है तो उसका बाल मुंडन यानी उसका सिर मुंडवा देना चाहिए। इसके अलावा मनुस्मृति में क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह की चर्चा मिलती है। राक्षस विवाह आप पढ़े अभी थोड़ी देर पहले कि राक्षस विवाह क्या है, तो बलपूर्वक विवाह करना राक्षस विवाह है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्मृति है वो है याज्ञवल्क स्मृति। याज्ञवल्क स्मृति में ही पहली बार देखा जाता है कि स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार की बात की गई है याज्ञवल्क स्मृति में। दोस्तों याज्ञवल्क स्मृति पर एक टीका लिखा गया है, एक भाष्य लिखा गया है जिसका नाम है मिताक्षरा। और इस मिताक्षरा के टीकाकार जो थे वो थे विज्ञानेश्वर, यानी कि मिताक्षरा का लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर। और मिताक्षरा क्या है, तो याज्ञवल्क स्मृति पर एक भाष्य है। उसके बाद महत्वपूर्ण स्मृति जो है उसमें नारद स्मृति का नाम आता है। दोस्तों नारद स्मृति में दास मुक्ति, स्त्री पुनर्विवाह की चर्चा नारद स्मृति में दिखाई देती है। मनु स्मृति में जहाँ पुनर्विवाह की चर्चा स्त्रियों के लिए नहीं है, वहीं नारद स्मृति में दिखाई देती है कि स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी। इसमें नियोग प्रथा की भी चर्चा है। दोस्तों नियोग प्रथा क्या होता है, जब किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वो अपने देवर के साथ संबंध बनाती है बच्चे के लिए, इसको बोलते हैं नियोग प्रथा विवाह। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण स्मृति में देखें तो देवल स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूर्व मध्य काल यानी कि लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी के बाद मध्यकाल की शुरुआत होती है। तो 12वीं सदी से पहले यानी 8वीं से 12वीं सदी के बीच का समय जो है वो पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल से पहले का काल पूर्व मध्यकाल कहलाता है। और उस समय देवल स्मृति की रचना हुई थी। उसमें बताया गया कि जो मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उनको हिंदुओं में पुनः, मुस्लिम धर्म में परिवर्तित ऐसे हिंदू जो मुस्लिम हो गए हैं उनको हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित करने के लिए जो प्रावधान थे वो देवल स्मृति में वर्णित है। और एक और महत्वपूर्ण स्मृति है विष्णु स्मृति। दोस्तों यहाँ से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि विष्णु स्मृति एकमात्र ऐसी स्मृति है जो गद्य है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं कि एकमात्र स्मृति जो गद्य में लिखा गया है वो कौन सी स्मृति है, तो वो है विष्णु स्मृति। ये थी स्मृतियां। दोस्तों पुराण देखते हैं। पुराण का दोस्तों अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन आख्यान। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। दोस्तों पुराण में चर्चा क्या है, तो पुराण में आदि सृष्टि और प्रलय की बाद की सृष्टि की चर्चा का वर्णन मिलता है। आदि सृष्टि यानी सृष्टि, जब प्रारंभिक सृष्टि का जो बनावट था वो कैसे बना, प्रारंभिक सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और प्रलय के बाद जो सृष्टि का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, उसका वर्णन है। इसके अलावा देवताओं और ऋषियों की वंश परंपराओं की भी चर्चा मिलती है। इसके अलावा इसमें चारों युगों की भी चर्चा है। 4 युग आप जानते होंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग को दोस्तों कृति युग भी कहा जाता है। सतयुग को कृति युग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें विभिन्न शासकीय राजवंशों की भी चर्चा मिलती है। पुराणों में शुंग वंश, सतवाहन वंश इत्यादि इत्यादि की चर्चा दिखाई देती है। दोस्तों अगर गुप्त पुराणों की रचना की बात की जाए तो ये गुप्त काल में माना जाता है कि इसकी रचना हुई थी। सबसे प्राचीन पुराण की बात की जाए तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और एक और पुराण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है विष्णु पुराण। दोस्तों विष्णु पुराण में ही भारत के भौगोलिक क्षेत्र और भौगोलिक सीमाओं की चर्चा की गई है। तो ये 2 पुराण जो है महत्वपूर्ण है। मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन पुराण है और विष्णु पुराण जो कि भारत के भौगोलिक सीमा विस्तार की चर्चा करती है। दोस्तों आइए देखते हैं महाकाव्य। दोस्तों महाकाव्यों में 2 महत्वपूर्ण महाकाव्य है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। दोस्तों रामायण को आदि महाकाव्य भी कहा जाता है क्योंकि सबसे पुराना महाकाव्य है, सबसे प्राचीन महाकाव्य है रामायण, इसलिए रामायण को आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि और वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है
जिस तरह रामायण को आदि महाकाव्य कहा गया, उसी तरह रामायण के रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है। दोस्तों इसकी भाषा संस्कृत थी। वहीं महाभारत की बात की जाए तो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास, और महाभारत भी संस्कृत में लिखी गई थी। दोस्तों रामायण का जो रामायण लिखा गया, जो उसका वर्णन हुआ, वो 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में 6000 पद थे, दूसरे चरण में 12000 पद थे, और तीसरे चरण में 24000 पद थे। उसी प्रकार महाभारत भी 3 चरणों में लिखी गई। पहला चरण में 8800 पद थे, इसको कहा गया जय संहिता। प्रश्न आ सकता है कि जय संहिता में कितने पद थे? 8800। और ये महाभारत लिखित का पहला चरण था। दूसरे चरण में 24000 पद मिलते हैं। पहले में 8800, दूसरे में 24000 पद, और इसको नाम दिया गया भारत। जब दोस्तों महाभारत में 1 लाख से ऊपर पद, यानी लगभग 1 लाख से ज्यादा पद हो गए, समाहित हो गए, तब उसको कहा गया महाभारत। तो महाभारत के 3 नाम आपको यहाँ दिखाई देता है, जय संहिता, भारत और महाभारत। दोस्तों रामायण की बात की जाए तो रामायण का कालखंड क्या है, इस पे लेकर तो बहुत विवाद है, लेकिन इसका अंतिम संकलन कब हुआ रामायण का, वो माना जाता है कि गुप्त काल में हुआ। महाभारत को भी लेकर, उसके कालखंड को लेकर बहुत ही विवाद है, लेकिन माना जाता है महाभारत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। महाभारत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है, और इसका भी अंतिम संकलन गुप्त काल में हुआ था। दोस्तों रामायण की बात की जाए तो रामायण में 7 अध्याय खंड हैं। रामायण में कुल 7 अध्याय खंड है। चौथा खंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसका नाम है किष्किंधा कांड। चौथा खंड जो है इसका नाम है किष्किंधा कांड, और इसमें राम और हनुमान का मिलन, इसके साथ साथ बाली की हत्या, बाली वध और सुग्रीव की राज्याभिषेक की चर्चा इसमें दिखाई देती है। उसी प्रकार महाभारत में कुल 18 अध्याय है। इन अध्यायों को पर्व भी कहा जाता है, यानी महाभारत में कुल 18 पर्व है। दोस्तों 18 अध्याय है, और एक फैक्ट ये भी है कि महाभारत, माना जाता है कि महाभारत कुल 18 दिन लड़े गए थे। तो महाभारत में अध्याय या पर्व की संख्या 18 थी, और महाभारत युद्ध लड़ा गया था 18 दिनों तक। दोस्तों इसमें छठा पर्व जो है, जिसका नाम है भीष्म पर्व, छठा पर्व का नाम है भीष्म पर्व। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कृष्ण द्वारा भगवत गीता कहने की चर्चा मिलती है, और साथ ही साथ पहली बार भगवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत जो है दिखाई देता है। दोस्तों रामायण और महाभारत का समय समय पे अलग अलग भाषाओं में उसका रचना हुआ। जैसे बांग्ला में, रामायण का बांग्ला में कृतिवास ने, रामायण को बांग्ला में कृतिवास ने लिखा, तो वहीं तमिल में कंबन ने लिखा। और जो तमिल रामायण है उसका नाम है रामावतारम। तमिल रामायण का नाम है रामावतारम। रामायण को तमिल में लिखने वाले जो कवि थे वो थे कंबन। बांग्ला में रामायण को लिखने वाले थे कृतिवास। उसी प्रकार महाभारत की बात की जाए तो बांग्ला में महाभारत को काशी रामदास द्वारा लिखा गया। काशी रामदास द्वारा बांग्ला में लिखा गया। महाभारत को तमिल में पेरुन देवनार के द्वारा लिखा गया, और इसका नाम रखा गया भारतम। महाभारत का तमिल नाम भारतम है। महाभारत रामायण का तमिल नाम रामावतार। दोस्तों इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण तथ्य को देखो तो बांग्ला में भगवत गीता की रचना हुई, उसका रचनाकार जो थे वो थे मालधार बसु। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैदिकोत्तर साहित्य थे जिसको हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग वैदिक जनजीवन के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्रियाकलापों को तुलनात्मक रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों को वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं चाहूंगा कि इन दोनों वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देखें, और उसके बाद जब वैदिक जनजीवन आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से आप वैदिक संस्कृति को समझ पाएंगे, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।